नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। मैं आपका दोस्त किसान सलाहकार रमेश बांबू। सभी किसान भाइयों का आरबी सलाहकार यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पे बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, काफ़ी दिनों बाद आपके साथ वीडियो के माध्यम से रूबरू हो रहा हूं और बात करेंगे कॉटन की खेती के बारे में। और साथियों, जिन किसान भाइयों ने कॉटन की बिजाई कर दी है उनको भी बहुत बहुत बधाई हो कि आपने अच्छी पैदावार लेने के लिए पहला कदम उठा लिया है। और जो किसान भाई अभी बिजाई करने की सोच रहे हैं तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत है। क्योंकि साथियों, मई के लास्ट तक बिजाई करके कॉटन की पैदावार अच्छी ली जा सकती है। काफ़ी किसानों ने ये साबित भी करके दिखाया है कि उन्होंने जो बिजाई है वो मई के लास्ट वीक में करके भी अच्छी पैदावार ली है। तो किसान भाइयों, इस बार थोड़ी सी समस्या शुरू के अंदर जो देखने को मिल रही है उस पर मैं विशेष रूप से बात करना चाहूँगा कि इस बार टेम्परेचर काफ़ी हाई है। मतलब बहुत ज़्यादा गर्म हवा जो है वो देखने को मिल रही है, जिसके कारण जो छोटे पौधे हैं वो जलने की समस्या पैदा हो रही है, या ऊपर के जो मतलब पत्ते हैं वो मुरझा रहे हैं, या मतलब कोली टाइप बन रहे हैं। उनके कड़कपन जो है वो देखने को मिल रहा है। साथियों, ये हकीकत सी बात है कि अगर किसी भी इतने हाई टेम्परेचर में आप किसी भी चीज़ को लगातार रखोगे तो ये होना संभव है कि वो मतलब है उसका हमारे को नुकसान है वो देखने को मिलेगा। लेकिन इसके उपचार क्या है, अभी क्या कर सकते हैं? कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि छोटे नरमे के अंदर सिंचाई करने का जो काम है वो कर लेते हैं। उस पर तो मैं 100% आपको यही कहूँगा, जब तक हो सकता है, संभव हो सकता है जहाँ तक, आप सिंचाई को रोक के रखें। क्योंकि जब भी आप सिंचाई करेंगे तो वहाँ से आपके कॉटन की जो बढ़वार है वो एकदम से रुक जाएगी, जो उसकी जड़ों का विकास है वो रुक जाएगा। क्योंकि अभी क्या है कि पौधे का जड़ों का विकास करने का जो समय है वो सबसे महत्वपूर्ण है। अब क्योंकि अब जब इसको खुराक की ज़रूरत होगी, इसे पानी की ज़रूरत होगी, तो इसकी जड़ें विकास करेगी, गहराई तक जाने की कोशिश करेगी। क्योंकि कोशिश तभी करता है कोई आदमी जब उसको ज़रूरत होती है। अब हमारे को अगर सर्दी लग रही है और हमने कूलर या एसी चला रखा है, अगर सर्दी लग रही है तभी हम कोशिश करेंगे कि उसको बंद करें। अगर नहीं लग रही तो हम खड़े नहीं होते हैं। तो ये सेम प्रोसेस कॉटन का भी है, कोई भी फसल का भी है, कि जब उसको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा तो उसकी जड़ें हैं वो ज़्यादा विकास करेगी, गहराई तक जाएगी। और जड़ें जब गहराई तक जाएगी तो साथियों, आगे आने वाले समय में पौधे में कोई भी प्रॉब्लम है वो देखने को नहीं मिलेगी और पौधा ज़्यादा बढ़िया से चल पाएगा। लेकिन फिर भी कहीं लगता है कि कहीं रेतीली मिट्टी है और पौधे बहुत ज़्यादा मात्रा में जल रहे हैं, तो वो अपने हिसाब से उसमें सिंचाई कर सकते हैं। या कुछ राजस्थान का एरिया है जहाँ पर फुहारा विधि से पानी लगाने का कार्य करते हैं, तो हल्के फुल्के अगर फुहारे से भी आप सिंचाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक बहुत बढ़िया सल्यूशन है कि साथियों, आप जो हाथ वाली ढोलकी होती है वो ढोलकी लीजिए और उसके अंदर 15 लीटर पानी के अंदर 15 ml मैक्स पावर कंसोर्टिया और 15 ml मैक्स क्रिस्टल और 15 ml पोटास, ये तीनों मिला के और खूड खूड के हिसाब से आप अगर इसमें छिड़काव कर देते हैं तो इसका रिजल्ट भी बहुत शानदार मिलने वाला है। तो ये काम भी आप कर सकते हैं। अभी पौधे के अंदर जो पौधे की मतलब ये पौधा अब सुबह सुबह का टाइम है तो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। 2 3 4 चौथा पत्ता इसका निकल चुका है, लेकिन अभी ये वीकनेस महसूस जरूर कर रहा है, क्योंकि जो पहले वाले पत्ते हैं वो ऊपर हैं और जो नए पत्ते हैं वो नीचे हैं। अगर नए पत्ते नीचे हैं पौधे के तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ में है, वो मतलब घबराहट जरूर हो रही है, उसको भी कहीं ना कहीं बेचारा किस तरीके से किया जा सकता है। तो ऐसे में साथियों, अब ढोलकी से अगर हम खूड खूड में जिनके 2-4 एकड़ ज़मीन है वो तो कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा लंबे एरिया में जिसने 50 एकड़ 100 एकड़ में कॉटन की बिजाई कर रखी है वो किसान भाई नहीं कर सकते, तो वो किसान भाई पूरे खेत में स्प्रे कर सकते हैं भाई। मतलब 200 लीटर पानी को पूरे खेत में, क्योंकि ज़मीन में भी गिरेगा तो भी नुकसान नहीं है, उसका फ़ायदा ही होगा। क्योंकि हो सकता है कि आने वाले हफ्ते में बारिश भी हो जाए और टेम्परेचर 48-49 डिग्री पे है तो पौधे जले नहीं, उसके लिए वो इस का इस्तेमाल कर सकता है।
और साथियों एक सीली प्लस आता है, सीली प्लस, जैसे मतलब जिन पौधे जो जल रहे हैं ना, तो वो सीली प्लस का भी इस्तेमाल इसके अंदर मिला के कर सकता है। उससे क्या होगा कि जो इसकी रगें हैं, इसमें जो जैसे आदमी की नाड़ियाँ होती है ना खून चलने के लिए, तो वो क्या अगर धूप में खड़ा रहेगा तो ऊपर से खून का सर्कल है वो बंद हो जाएगा। तो इसी तरह इसमें भी जो नाड़ियाँ हैं उसको चलाए रखने के लिए सीली प्लस आता है, जो उससे क्या होगा कि इसमें जो उसका जो एक्टिवेशन है वो पौधे का ज़्यादा हो जाएगा, तो ये पौधा जो है वो जलेगा नहीं। कुछ किसान भाई बोल रहे हैं कि पत्ते ऊपर से मुड़ रहे हैं। किसान भाइयों अभी कोई बीमारी नहीं है इसमें, पौधे के पत्ते जो मुड़ रहे हैं वो गर्मी के कारण ही मुड़ रहे हैं। किसी भी तरीके के किसी भी कहने से कोई केमिकल लेके खेत में मत घुस जाना। ज़मीन पे बिना ही मतलब ज़रूरत के अगर हम बहुत ज़्यादा रासायनिक खादों का प्रयोग करना शुरू कर देंगे तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। और जिन किसान भाइयों की बिजाई को लगभग 40 से 45 दिन हो चुके हैं वो पहली सिंचाई कर सकते हैं। पहली सिंचाई में वो 5 किलो क्रिस्टल खाद दानेदार और 10 किलो यूरिया दोनों अगर डालते हैं तो उसका भी फ़ायदा काफ़ी अच्छी मात्रा में उनको मिल सकता है। और किसान भाइयों हम इस चैनल के माध्यम से पिछले 3-4 सालों से बहुत बढ़िया जानकारी किसानों तक साझी कर रहे हैं, तो हमारे साथ आप बने रह सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसकी मेंबरशिप ले सकते हैं और आप हमारे से फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं। अपनी कोई समस्या हो खेत के संबंधित तो उस पर चर्चा कर सकते हैं। और अच्छी पैदावार लेने के लिए साथियों हमने पिछली बार भी बहुत सारे किसानों को अच्छे ट्रीटमेंट करवाए थे और उन किसानों ने अपनी जुबान से, इसी चैनल पे आप अलग अलग वीडियो देखोगे तो किसानों ने बोला कि हमने ये प्रयोग किया और इसका रिज़ल्ट हमारे को बहुत शानदार, बहुत गजब का रिज़ल्ट जो है वो मिला है। तो किसान भाइयों आप उन चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपकी कोई समस्या हो, कोई सुझाव हो या आपके पास कोई ऐसा एक फार्मूला हो जो किसानों के लिए मददगार हो, जैसे किसान भाइयों किसान से बड़ा मैं हर बार बोलता हूं कि कोई डॉक्टर नहीं होता है। अगर आपके पास कोई ऐसा फार्मूला है जिससे अच्छी पैदावार ली जा सकती है तो किसान भाइयों ज़रूर उसे साझा करें ताकि एक दूसरे किसानों की हेल्प हो सके। तो आप सबका ये वीडियो देखने के लिए रमेश बाम्बू की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिल से मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि आपने मुझे इतना टाइम दिया और इस वीडियो को देखा। तो किसान भाइयों अगर देखा ही है और अच्छा लगा है तो इसे व्हाट्सअप, फेसबुक सब पर शेयर भी ज़रूर कर दीजिए ताकि अलग अलग किसान, अगर ज़्यादा किसान जुड़ेंगे तो ज़्यादा सवाल उठेंगे और ज़्यादा कुछ सीखने को मिल सकेगा। आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।